दोस्तों, जब हम धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आस्था, समानता और भाईचारे की तस्वीर आती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई धर्म इंसान को बराबरी का हक ही न दे, उसे ऊंच नीच में बांट दे, तो क्या वो सच में धर्म कहलाने लायक है? यही सवाल बाबा साहेब अम्बेडकर ने खड़ा किया और कहा, हिंदू धर्म एक बीमारी है, कोई धर्म नहीं। और ये सिर्फ गुस्से की बात नहीं थी, बल्कि सदियों तक झेली गई पीड़ा और अन्याय की सच्चाई थी। आज हम समझेंगे कि उन्होंने ये क्यों कहा और कैसे ये बात आज भी हमारे समाज पर लागू होती है। दोस्तों, अगर आप भी बाबा साहब के विचारों को मानते हैं और उनके विचारों को फॉलो करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। इसलिए वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म की असली तस्वीर देखी तो उन्हें सबसे बड़ा दर्द जाति व्यवस्था ने दिया। जाति व्यवस्था का मतलब था कि इंसान का दर्जा उसके जन्म से तय होता है, न कि उसकी मेहनत या ज्ञान से। अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो चाहे वह कुछ भी करे, उसे ऊंचा माना जाएगा, और अगर कोई शूद्र या दलित परिवार में पैदा हुआ तो चाहे वह कितना भी होशियार, मेहनती या ईमानदार क्यों न हो, उसे नीचा समझा जाएगा। यही वह जहर था जिसे बाबा साहेब ने अपने बचपन से लेकर जवानी तक झेला। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। ऊंची जाति के लोग उनके साथ पानी भी नहीं पीते थे, यहाँ तक कि उन्हें इंसान समझने से भी इनकार कर दिया जाता था। उन्होंने महसूस किया कि यह धर्म इंसान को जोड़ने के बजाय तोड़ता है, बराबरी देने के बजाय ऊंच नीच में बांटता है। यही वजह थी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म इंसान को जन्म के आधार पर बांटे, उसे इंसान न माने, तो वह धर्म नहीं बल्कि बीमारी है। असली धर्म तो वही होता है जो सबको इंसानियत से देखे, सबको बराबरी और इज्जत दे। लेकिन हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि वह इंसानियत को खत्म कर रही थी। बाबा साहेब का मानना था कि जब तक यह जाति व्यवस्था जिंदा है, तब तक दलित, पिछड़े और वंचित समाज कभी बराबरी से नहीं जी पाएंगे। इसलिए उन्होंने इसे खुलकर चुनौती दी और कहा कि यह धर्म नहीं बल्कि इंसानों को बांटने वाली बीमारी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ा तो उन्हें सबसे खतरनाक किताब मनुस्मृति लगी। इस किताब में इंसानों के अधिकार नहीं बल्कि ऊंच नीच और गुलामी के नियम लिखे हुए थे। इसमें साफ कहा गया था कि शूद्रों और दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, वे पूजा नहीं कर सकते, और अगर वे वेदों को सुन भी लें तो उनके कान में पिघला सीसा डाल देना चाहिए। महिलाओं के लिए लिखा था कि वे कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती, हमेशा पुरुष के अधीन रहना होगा, पहले पिता, फिर पति और फिर बेटे के। सोचिए, कैसी क्रूर सोच थी यह। बाबा साहेब ने देखा कि सदियों तक इसी किताब के नाम पर दलितों और पिछड़ों को इंसान से कम समझा गया, उन्हें मंदिरों और कुओं से दूर रखा गया, यहाँ तक कि उन्हें छूने तक को पाप कहा गया। यही कारण था कि बाबा साहेब ने इस किताब को इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने 1927 में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया ताकि समाज को संदेश जाए कि यह किताब इंसानों को बराबरी नहीं देती बल्कि गुलाम बनाती है। उनका कहना था कि अगर कोई धर्म ग्रंथ इंसान को इंसान न समझे और उसे नीचा दिखाए, तो वह धर्म ग्रंथ जलाने लायक है। बाबा साहेब ने साफ कहा था कि धर्म का काम इंसान को जोड़ना होना चाहिए, लेकिन मनुस्मृति ने समाज को बांट दिया और इंसानियत का गला घोंट दिया। इसलिए उन्होंने इसे न सिर्फ ठुकराया बल्कि खुलकर बताया कि जब तक इस सोच को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक दलित और वंचित समाज को इंसाफ नहीं मिल सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा कहा कि असली धर्म वही है जो इंसानों को बराबरी का अधिकार दे और उन्हें सम्मान से जीने दे। उन्होंने अपने जीवन में बार बार अनुभव किया कि हिंदू धर्म में दलितों को बराबरी नहीं मिलती, उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, ऊंची जातियों के साथ बैठकर खाने पीने का हक नहीं था, यहाँ तक कि पानी के कुएं तक से भी अलग कर दिया गया था। उन्होंने महसूस किया कि जब तक इंसान को इंसान न समझा जाए, तब तक कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसी वजह से उन्होंने समानता की तलाश शुरू की। उनके अनुसार अगर कोई धर्म कहता है कि तुम नीच हो, अछूत हो और तुम्हें भगवान तक पहुंचने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा धर्म इंसानियत के खिलाफ है। उन्होंने दलित समाज से कहा कि तुम अपने हक के लिए खड़े हो, क्योंकि बराबरी किसी दान से नहीं बल्कि संघर्ष से मिलती है। बाबा साहेब ने यह भी समझाया कि अगर हम जाति की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे तो कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने समाज को जगाया और कहा कि असली धर्म वह है जो इंसान को इंसानियत से देखे, चाहे वह किसी भी जाति या मजहब में पैदा हुआ हो। इसी सोच के कारण उन्होंने हिंदू धर्म को बीमारी कहा, क्योंकि यह धर्म समानता के बजाय असमानता सिखाता है। उनका सपना था कि हर इंसान बिना डर और भेदभाव के जी सके
और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई रही। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने समय में ही साफ चेतावनी दी थी कि अगर कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हुई तो यह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है वही पुराना मनुस्मृति राज, जहां इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होगी और बराबरी का कोई स्थान नहीं होगा। आज भी हम देखते हैं कि जब कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वे दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के अधिकारों की बात नहीं करते, बल्कि केवल राम राज्य का नारा देते हैं। लेकिन असल में वह राम राज्य नहीं, बल्कि जाति व्यवस्था को मजबूत करने और वंचित समाज को दबाने की चाल होती है। बाबा साहेब जानते थे कि अगर धर्म के नाम पर राजनीति होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जो पहले से ही कमजोर हैं। उन्होंने साफ कहा था कि लोकतंत्र ही इस देश का भविष्य है, जहां हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे उसका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी हो। लेकिन हिंदू राष्ट्र की सोच लोकतंत्र को खत्म कर देगी और संविधान को कमजोर बना देगी। बाबा साहेब का कहना था कि अगर यह देश सच में आगे बढ़ना चाहता है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, वरना हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा ढांचा होगा जहां ऊंची जातियों का वर्चस्व रहेगा और बाकी समाज फिर से गुलामी में धकेल दिया जाएगा। यही असली खतरा है जिसे बाबा साहेब ने पहले ही समझ लिया था और बार बार लोगों को इसके खिलाफ चेताया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उनका मकसद साफ था, इस देश के हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय मिले। उन्होंने संविधान को ऐसा धर्म ग्रंथ बनाया जिसमें जात पात या ऊंच नीच की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा था कि असली धर्म वही है जो इंसान को इंसान समझे, और संविधान ही वह ताकत है जो सबको समान अधिकार देता है। इसके विपरीत मनुस्मृति इंसानों को ऊंच नीच में बांटती थी, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को नीचा दिखाती थी और उन्हें गुलामी में धकेलती थी। बाबा साहेब ने साफ कहा था कि अगर यह देश मनुस्मृति के रास्ते पर चला तो यहाँ लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा और गरीब गुरबा कभी इंसाफ नहीं पा सकेंगे। यही वजह थी कि उन्होंने मनुस्मृति को जलाया और संविधान को सबसे बड़ा कानून बनाया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा मनुस्मृति की सोच से बाहर नहीं निकला है। जगह जगह जात पात के आधार पर भेदभाव, मंदिरों में दलितों का अपमान और गांवों में अलग कुएं जैसी परंपराएं आज भी देखी जाती हैं। यह सब दिखाता है कि संविधान भले ही कागज पर सबको बराबरी देता हो, लेकिन मनुस्मृति की सोच अभी भी कई लोगों के दिमाग में जिंदा है। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि संविधान सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है, इसे दिल से अपनाना होगा, वरना असली बराबरी कभी नहीं मिल पाएगी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि धर्म का असली मकसद इंसान को इंसानियत से जोड़ना होना चाहिए, न कि ऊंच नीच में बांटना। उन्होंने साफ कहा था कि अगर कोई धर्म बराबरी, स्वतंत्रता और भाईचारा न दे तो वह धर्म नहीं बल्कि इंसानियत के लिए बोझ है। हिंदू धर्म में उन्हें यही कमी दिखाई दी, क्योंकि यहाँ दलितों और पिछड़ों को जन्म से नीचा समझा जाता था और उन्हें कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि यह धर्म एक बीमारी है। उन्होंने असली धर्म की तलाश की और पाया कि बौद्ध धर्म में इंसान को उसके कर्म से आंका जाता है, जन्म से नहीं। बौद्ध धर्म में न तो जाति है, न भेदभाव, बल्कि सबको समान अधिकार और सम्मान है। यही कारण था कि बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और दुनिया को संदेश दिया कि अगर कोई धर्म इंसान को बराबरी का हक नहीं देता तो उसे छोड़ देना ही सच्चा कदम है। उनका मानना था कि धर्म वही है जो इंसान को न्याय, समानता और भाईचारा सिखाए। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे धर्म में कभी विश्वास नहीं करूंगा जो इंसान को नीचा दिखाए। यही कारण था कि उन्होंने असली धर्म को इंसानियत का धर्म बताया और सबको चेताया कि अगर तुम बराबरी चाहते हो तो ऐसे धर्म को अपनाओ जो तुम्हें इंसान माने। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो सिखाया वह सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आज की हकीकत भी है। उन्होंने कहा था कि धर्म वही है जो इंसान को बराबरी दे, वरना वह धर्म बीमारी है। आज जब लोग फिर से हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति की बातें करते हैं तो हमें सोचना होगा कि क्या हम सच में बराबरी और लोकतंत्र की राह पर चल रहे हैं, या फिर हमें फिर से उसी अंधेरे में धकेला जा रहा है जहां दलित, पिछड़े और वंचित समाज का कोई हक नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहेब का संदेश हर घर तक पहुंचे, हर युवा तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक से ये सच्चाई लाखों तक पहुंच सकती है। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत एक आवाज से होती है और वह आवाज आप ही बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।